मेरी आस यहोवा है, विश्वास यहोवा है। मेरी रूह का दिल जाने मेरे पास यहोवा है। मेरी आस यहोवा है, विश्वास यहोवा है। मेरी रूह का दिल जाने मेरे पास यहोवा है। हो लोगों से क्या लेना, मेरे पास यहोवा है। लोगों से क्या लेना, मेरे पास यहोवा है। मेरी आस यहोवा है, विश्वास यहोवा है। मेरी रूह का दिल जाने मेरे पास यहोवा है। मेरी आस यहोवा है, विश्वास यहोवा है। मेरी रूह का दिल जानी मेरे पास यहोवा है। मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत के चंद दिनों के लिए। मुझे न चाहिए दौलत के चंद दिनों के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मेरा जोर बन जा, मैं भी नाल तेरे। मेरा जोर बन जा, ओ मैं भी नाल तेरे। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस ए दुआवा। कर दे मेरे उत्ते रबा अपने करम दियां छावा। शाम सवेरे तेथों रबा मंगना बस ए दुआवा। कर दे मेरे उत्ते रबा अपने करम दियां छावा। हो रवे नाल मेरे, मैं भी नाल तेरे। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। हम सफर मेरे, हम सफर मेरे, हम सफर मेरे।
तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। तेरे बिन दिल किसी की तरफ भी ना झुकाना झुकेगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। काफिला जिंदगी का वचन संग बस चलता रहे खुदा। काफिला जिंदगी का वचन संग बस चलता रहे खुदा। एक यही है तमन्ना मेरी, ना रहूं यीशु तुझसे जुदा। कलवरी का लहू इन नसों में ना रुकाना रुकेगा खुदावन। कलवरी का लहू इन नसों में ना रुका ना रुकेगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। तू मेरी पहली मोहब्बत और तू ही आखिरी नासरी। तू मेरी पहली मोहब्बत और तू ही आखिरी नासरी। तेरे वचन की हमेशा करता रहूंगा खुदा चाकरी। दिल के मंदिर से वचनों का दीपक ना बुझाना बुझेगा खुदावन। दिल के मंदिर से वचनों का दीपक ना बुझाना बुझेगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना कोई है ना होगा खुदावन। ठोकरें जब भी दी इस जहां ने, तूने मुझको संभाला खुदा। ठोकरें जब भी दी इस जहां ने, तूने मुझको संभाला खुदा। मुश्किलों से भरे रास्तों से मुझे बाहर निकाला खुदा। तुझसे गहरी मोहब्बत का सूरज ना छुपाना छुपेगा खुदावन। तुझसे गहरी मोहब्बत का सूरज ना छुपाना छुपेगा खुदावन। तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में ना
ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਲ ਤੇਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇੜੇ ਮਹਿਕਾਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇੜੇ ਮਹਿਕਾਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਏ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ, ਤੇਰਾ ਏ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने
किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने ली। एक दूसरे के साथ हम लोग अपना परिचय देकर है ना मुलाकात, ताकि हम देख पाए कौन क्या है, हमारा कौन सा रिश्ता उसके साथ होगा, है ना। सब लोग पहचान। हाँ ओके, ये है। तो मैं चाहता हूँ ये स्वागत की कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, और जैसे ही ये रस्म पूरी हो जाएगी फिर सबका हम लोग अपने अपने जगहों पर खड़े करके स्वागत करेंगे और परिचय भी करेंगे। थोड़ा एक मिनट, हाँ मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ये सब लोग थोड़ा सा उधर इधर हम लोग की तरफ पीछे करके उधर देखना, ताकि सब लोग देख पाए। सबके लिए ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ और है हाँ, अब हमारे बाराती की तरफ से सबका हो गया है, और ये हमारे साहब को आप पहचान रहे हैं ना, इनको खड़े होने की जरूरत नहीं है ना। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा हाँ, कहाँ फोटोग्राफर का है? प्रियदीप परिवार में, हमारे कलिशा में, और कोई छूटे
अब मैं चाहता हूँ आप घर का वो क्या है आप, तो सबका आप नाम बोल बोल करके आप बोलते जाइए, सब खड़े होते जाएंगे ताकि हमारे प्रिय लोग उनको देख पाए। मेरे जीजा जिनका बेटी है, लड़की का पापा हाँ सुबह जी ताली बजाए। चाचा अनिल न बाकी सबको इधर ही बुलाओ, जो लोग नहीं। अच्छा दीदी ठीक है, और बाकी लोगों को आप बहन और उनका भाई हमारे भांजा जी सामने आइए। सामने मेरे चाची जो उनका नानी है मेरे भांजी का चाची, ये भाई है मेरे भांजा है, बहन का भाई है चाची दुल्हन की बहन बड़ी बहन है। आइए परिचय देते हैं यहाँ। आओ आओ सब लोग बताते हैं। जी ताली बजाएं। ये दुल्हन की बहन मंदिर, ये दुल्हन की मम्मी है और उनकी चाची है, इनकी चाचा सबको देखने को। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। चाची का है मेरे उनकी नानी चाची जो नहीं आना चाह रहे जो ये हमारे चाची अभी जो आ रहे हैं, ये दुल्हन की नानी है। ये उनका बहन और उनका अपना उनके चाचा की बेटी। नहीं है और कोई आओ आओ ना, आओ ना। दुल्हन की मौसी है, मेरी बहन है। जो परिवार के हैं वही लोग। ये दुल्हन की चाची है। ये चाचा के साथ थोड़ा पास में रखिए तब पहचानेंगे। हाँ हाँ ये चाचा है। और दुल्हन की भाभी सामने आई है। ये दुल्हन की सगी भाभी है। आप इतने लोगों को बोल रहे हैं, इनको पहचाने रहो आप। आप लोगों को ये परिचय है, हम लोग एक परिवार है। जी। और जो आपको परिचय जिन्होंने कराया है ना, वो दुल्हन का मामा का उनका मामा है। मैं मामा हूँ। ठीक है, अब आप लोग अपने अपने स्थानों पे आप जाकर बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदर देने के लिए। सारी बातों में खुदा को महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा और सारे इकाई के द्वारा। इस समय मैं चाहता हूँ इससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुमके साथ प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद। एक 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 मैं बात कहना चाह रहा हूँ। हर चीज़ मतलब कोई चीज़ का कमी न होने का और जहाँ पे और यहाँ पे जो भी मतलब जो भी हमारे कानपुर से और यहाँ छत्तीसगढ़ से जो भी मतलब प्रोग्राम हो सब में जरा सम्मति बनी और ये जो जगह है सब यूपी स्टेट छत्तीसगढ़ से सबसे ब्लॉक करने और जितने भी रिचुअल जो भी दोनों परिवार में जो भी मतलब कमी है हर कमी की चीज़ों पूरा करने जो मंदिर का जो भी कार्यक्रम जो भी मतलब वचन सुना जाए सब कार्यरत होने का छोटे आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।
माइक कनेक्ट को रखा है सारे। सारी सृष्टि एक पर पद गाएंगे, एक कोरस गाएंगे। तेरा अधिकार पूरा जाहिरात है प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार पूरा जाहिरात है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तो पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तो पवित्र है। जिसका ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में। हर किसी का है स्वागत यहाँ, हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में। तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। तेरी तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। बहुत धन्यवाद। इसी आराधना में परमेश्वर के नाम में स्थानीय वहाँ के पासवान जो हमारे बीच में है, उनके दास, उसको समय है, थोड़ा सा समय को देखते हुए मैंने उनको एक सीमित दायरे में बांध दिया है। इसलिए समय को देखते हुए कुछ जो बातें परमेश्वर कहना चाहता है आज वचनों के द्वारा, विशेष करके आज मंच पर बैठे हुए दूल्हा और दुल्हन के लिए और सभी के लिए कलीसिया और आने वाले जो जवाने हैं जिनका शादी ब्याह होना है, खुदा बातें जो करना चाहता है अपने दास के द्वारा बातें करने पाए। आप सब लोग आशीषित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए बड़ी शांति के साथ जरूर है। आगे प्रभु के दास को हम देते हैं, जब वो खड़े होते हैं बड़ी आदर के साथ उनका हम ताली बजा के स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह। जो यहाँ पे मतलब जो भी प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें जो हम लोग महीने की जो सेरेमनी करने वाले हैं, उसमें प्रभु की तरफ से हम निकालेंगे 4 का 9 और 10। चार का 9 और 10। मैं अभी कर लूंगी सबों पर सर। 4 का 9 पर और 10वां पर
एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु है उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, जब उसने बोला कि इंसान का रहना, अकेला रहना उसका नहीं है, तो इसीलिए परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया। कि मतलब आदम जो था, मतलब यानी कि मतलब जब उसने सृष्टि की रचना करी तो मतलब यानी कि हवा अकेला रहता था। जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका जब बनाई तो आदम जो था, मतलब यानी जो परमेश्वर ने पहला जो मानव जो दुनिया में आया वो मतलब अकेला रहा। तो परमेश्वर ने उसी की पसली से स्त्री हवा की रचना करी। तो इसलिए जो स्त्री है वो आदम से ही निकाली गई है, और इसलिए वो दो तन नहीं बल्कि एक तन है। और जो है, और जो मंगनी का सीधा मतलब यह विवाह की प्रतिज्ञा, जो वाचा जो मतलब यानी बांध रहे हैं, दूसरे के विश्वास के अनुसार टिकी रहे, और जल्द विश्वास भविष्य में विवाह की वाचा में बांधे जाएंगे। और जब विवाह की बड़ी वाचा बांधी जाएगी तो फिर वह वाचा रद्द हो जाएगी। जो भी वाचा मतलब जो भी हम शादी से पहले जो भी हम प्रोग्राम करते हैं मंगनी का, मंगनी या बोले मंगनी रिचुअल जो है, उसका यूनिक शब्द ये है कि मंगनी का दो मतलब अलग अलग परिवार जो हैं, अलग अलग लोग मतलब जो यीशु मसीह को मानते हैं, दोनों सब मतलब यानी एक हो जाएंगे। दो अलग अलग परिवार और अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम लोग अलग अलग क्षेत्र के हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं। और दो जब मंगनी का कार्यक्रम जो संपन्न जो होगा तो उससे दो अलग अलग परिवार एक ही सम्मति में बोलेंगे हम लोग। और जो मंगनी का जो हम लोग ऐलान जो करते हैं, उसका मेन ये है कि रवि भाई और सारा जो विश्वासी हैं अपने जीवन में काम देते हैं और उनके आराधक हैं। इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि एक धर्मी परिवार और एक भक्त परिवार की नींव रखी जा रही है। और जब तक नियुक्त समय आएगा तो दोनों विवाह के बंधन में बांधे जाएंगे और एक ही मसीह परिवार स्थापित होगा। और विवाह का जो योजना है वो परमेश्वर यहाँ पे जल्दी करने पाए, इसलिए मंगनी का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ताली बजाएं प्रभु को महिमा। छोटे शब्दों में उन्होंने अच्छे तरीके से आज जो मंगनी का जो संदेश है उन्होंने हमारे बीच में रखा है। बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और मैं चाहता हूँ इस समय ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में आए हुए हमारे कानपुर से जो बराती के रूप में पहुँचे हुए पालक से, चाहे हमारे दुल्हा के पिताजी हो चाहे उनके चाचा जी हो, दोनों में से कोई, इनको भी पूछूंगा मैं, आप चिंता न करें। तो एक ये सवाल है आप सामने में, दोनों में से कोई आप जो है ना, सवाल ये है कि इस जगह पर जब आप पहुँचे चच्चीगिरुला या छत्तीसगढ़ में आप आए हुए हमारे परिवार में, तो आपका जो आगमन हुआ है ये किस उद्देश्य से आप आए हैं, उसे आप प्रकट करें कलीसिया के सामने, समाज के सामने, जैसा आप समझते हैं आप उधर देखिए जी। आपका आने का उद्देश्य है? हम आए हैं अपने भतीजे को लेके यहाँ पर एक विवाह का सूत्र जो दोनों है, ये दोनों को बांधने के लिए, ताकि एक परिवार हो जाए और बड़ी खुशी है। हाँ, एक छोटे शब्दों में उन्होंने अच्छे तरीके से बोला। अपने बेटे रवि के लिए हमारे दीप परिवार की बेटी सारा दीप को अपने बहू बनाने के लिए तो शादी करके यहाँ से ले जाए। ये अब खड़े रहे और इनका ये जो आए हैं उन्होंने अपना आने का उद्देश्य को उन्होंने प्रकट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि लड़की पक्ष के पालक भी अपने स्थानों में आप खड़े हो जाएं और ये जो कह रहे हैं
क्या ये सत्य है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए काशी से आए मेहमान मेरी धरती से अपना गोपाल ऐसी मांग करने हैं, उनका मांग को मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु को लाभ रहा। आमेन आमेन आमेन। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को मिलाने के द्वारा इस बात को प्रकट करें कि आपसे जो है आप ये आपने मजबूत कर दिया, हमारे संख्याओं पर आपने विराम लगा दिया। ये पक्की बात है। अब ये बात है, ये दोनों परिवारों की मुखिया की बात है। अब हम चाहते हैं उसी तरीके से इस महीने के रस्मों को पूरा करने से पहले लड़का और लड़की से भी क्यों ना पूछा जाए, उनकी जो मन में जो विचारें हैं क्यों ना जाना जाए। मैं चाहता हूँ इस समय दोनों खड़े हो जाएं अपने स्थानों में। दुल्हन के रूप में सारा भी खड़े हो जाए और दूल्हा के रूप में रवि। क्या आपके पालकों ने जो कहा आपने ये सुना? और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप हमारी इस बहन को सारा को आप सारा दीप को आपने पसंद किया और अपने इच्छा से या कोई परिवार के दबाव से, कोई मर्जी से या अपने मर्जी से स्वीकार किया और आपने अच्छे से देखा है? जी, ये बात भी पक्की है। अब हम चाहते हैं कि लड़की जो है दुल्हन को प्रभु के दास वो पूछें, क्योंकि हमने उनके तरफ के दूल्हा को हमने पूछा, तो वो भी उनकी मनसा को आप पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना कि दोनों जवान एक दूसरे को उन्होंने अपने मनपसंद से चुना है और विवाह करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। और आज से पहले कि विवाह कल संपन्न हो, आज ये मंगनी का रस्म पूरा करने के लिए इस जगह पर तैयार कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कलिशा के संबंधी रस्म पूरा करने से पहले जैसा रीति है यहूदियों के जो बारे में उसके वचन में आप पढ़ेंगे, यहूदी जो मत उन समयों में इस प्रकार की विधि हुआ करती है कि यदि लड़का या लड़की या दूल्हा या दुल्हन शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इससे पहले ये बंधन का रस्म पूरा किया जाता था। उस समय यदि चाहे तो मंगनी में ही यदि उनके बीच में कुछ मतभेद हो या एक दूसरे का खामी जानकर यदि वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं या तलाक दे सकते हैं तो दे सकते हैं, वहां तक। उसके पश्चात यदि मंगनी एक बार हो गई, विवाह हो गई, तो वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। एक विधि थी यहूदी। तो आज उससे पहले प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा अपने कलिशाओं में आपने पुकार की होगी इस विवाह संबंधी, आज एक और पुकार मैं करना चाहता हूँ मंडली कलिशा के समूह और दूल्हा दुल्हन के सुनते के बीच में कि आज ये दोनों जवानों का मंगनी रस्म कुछ क्षणों में पूरा किया जाएगा। इससे पहले मेरा एक पुकार है कि आप जानते हैं ये दोनों के विषय में, दोनों जवानों के विषय में कोई ऐसा कारण जिसका आज ये मंगनी रस्म पूरा ना हो, कोई ऐसा अनुचित कार्य हो या स्वभाव हो इनके बारे में जो ये मंगनी रस्म पूरा ना हो। यदि आपको इस
को भी आपत्ति है तो इस समय आपत्ति दर्ज कराने के लिए अपने स्थानों में खड़े होकर आप अपने होठों में शब्दों के द्वारा आप प्रकट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये अंतिम आज का पुकार है। और यदि मैं समझता हूँ यदि किसी ने भी अपने शब्दों के द्वारा या खड़े होने के द्वारा इसने आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो सबकी ये सहमति है, इसलिए प्रभु को महिमा देते हैं। ये मंगनी के जब तक क्यों न अलग है, और ये मंगनी की रस्म को हम पूरा करने जा रहे हैं। और समय को देखते हुए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, जल्द मैं चाहता हूँ कि इस मंगनी की रस्म को हम पूरा करें। और यदि आपने इस मंगनी की रस्म को अमीरी जामा पहनाने के लिए या सबके सामने में प्रकट करने के लिए मजबूती के साथ प्रेम को प्रकट करने के लिए इन दोनों जवानों के विषय में कह रहा हूँ, यदि कोई चिन्ह आप लोगों ने लाया तो उन चीज़ों को आप जरूर सामने में आप ला क्योंकि आज कुछ इन्होंने बोला इसलिए नहीं, कल और नहीं होगा, शादी में नहीं हो सकती, वो उसकी विधि नहीं है। वहाँ पर कोई जो है वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को नहीं बचाएगा, खुदा का वचन ही इनके दाम्पत्य जीवन को बचाएगा। ये तो एक प्रेम का प्रतीक है। आज यदि चाहते हैं, मैंने सुना कि लाए हैं इसलिए मैंने पूछा, अन्यथा ये नहीं। यदि है तो आप इस समय को पहनाने के द्वारा एक सिविकाई को पूरा कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना के साथ सिविकाई पूरा लाए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ सब लोग इस समय, मैं चाहता हूँ इस बात को हम समझ पाएंगे, ये प्रमाणित करेगी कि ये जो है एक दूसरे के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार ये प्रेम को प्रकट करने के द्वारा एक दूसरे को चिन्ह देने के द्वारा ये सगाई के रस्म में बन चुके हैं, विवाह के लिए ये तैयार हो चुके हैं। आगे जैसा मैंने पुकार कर आप लोगों के साथ मैंने पुकार करके मैंने कहा कि किसी को कोई आपत्ति है, किसी ने भी नहीं बोला, तो इसका मतलब यह है कि सबकी सहमति है। और मेरा आग्रह कलीसिया सब लोगों से आगे के कल के विवाह के लिए आप प्रार्थना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ और वो जो दोनों का इसी में आपका नहीं है, दीजिए आप, हम लोग सीधा प्रार्थना करके हम लोग ये बड़ा है जो भी है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ प्रभु के दास आप भी आइए। हाँ, प्रभु के दास लोग आप प्लीज आप लोग भी आइए। हाँ, इतना सारा क्या है? हाँ, ये छोटा है, ठीक है। आइए आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि प्रभु के दास लोग ऊपर आए क्योंकि आपका स्थान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। नहीं तो यदि दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन को कोई बचा सकता है टूटने से, ये नहीं बचाएगी, स्वर्ग का परमेश्वर का वचन बचाएगी, परमेश्वर बचाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी विवाह के लिए या मंगनी के लिए ये सारी चीजें की जाती है तो खुदा का वचन को सामने में रख करके आप लोग लाए हैं, इसलिए मैंने इन बातों को मैं आप लोगों के साथ साझा किया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास सामने में आएंगे और इसे अपने हाथों में लेकर जी अपने हाथों में लेकर के प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीर्वाद। प्रेज गॉड। सब लोग प्रार्थना के भाव में प्रेज गॉड। बहुत धन्यवाद करते हैं सच में आपने इसे जोड़ा, इसके लिए विश्वास करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। कोई समय में हम आपके हाथों में इस समय को हम देते हैं और ये तेरी महिमा के लिए आगे बढ़े प्रभु, तेरे महिमा में प्रभु ये दोनों का जीवन ऐसा ये
हमें हाथों में है प्रभु, इस पर तेरी हम आशीष मांगते प्रभु। तो इससे बढ़कर प्रभु तू है, मैं जानता हूँ प्रभु, इससे प्रभु हम प्रभु ये एक विधि के अनुसार प्रभु हम करते प्रभु, आप इसको आशीष करें, ताकि जब एक दूसरे को पहनाते हैं प्रभु, हम प्रभु आपकी आशीष आपके अनुग्रह इन दोनों पर चाहते हैं, उनके परिवारों पर चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रभु सु आशीष कर ब्लेस कर, ताकि आने वाले समय प्रभु ये तेरे राज के लिए, तेरी महिमा के लिए ये प्रभु तेरी महिमा होने पाए इनके द्वारा तो प्रार्थना करते प्रभु, सच में इनके द्वारा तू महिमा प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु इन अंगूठियों को प्रभु, इस पर तेरी आशीष मांगते प्रभु जी, प्रभु इस पर तू आशीष कर और ब्लेस कर प्रभु, ताकि इसे एक दूसरे को पहनाने के द्वारा दोनों आशीष पाए और इनके परिवार भी ब्लेसिंग हो। यहाँ जितने आए सभी तेरे हाथों में सौंपते, इसमें तेरी आशीष मांगते प्रभु, सबको तेरे हाथों में देते धन्यवाद करते प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास। इस समय चाहते हैं कि दोनों जवान खड़े हो जाएं अपने स्थानों में, और मैं चाहता हूं सब लोग इस समय खड़े हो जाएं बड़ी आदर के साथ। आप अपना पकड़ो। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इससे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। जिन दो दिलों को तूने चुना और प्यार का रिश्ता बुना, ये है दुआ ये ना हो जुदा, ये दुआ कबूल करना। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना। अब जिंदगी की राह में यीशु तू चलना साथ में, इस आने वाली जिंदगी को तू आशीषों से भरना। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना। रिश्ता बनाए रखना, दो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना।
मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। मैं और मेरा घराना। पूजा करेंगे यीशु की, रूहे कुदस से जिएंगे। पूजा करेंगे यीशु की, रूहे कुदस से जिएंगे। रूहे कुदस से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें दबाए, आत्मा से बातें करेंगे। दुख जो हमें दबाए, आत्मा से बातें करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना। होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना। हालेलुया होगा तराना। हालेलुया होगा तराना। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा
मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत ही खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, हाँ मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदा